दोस्तों, दो ऐसी सत्य कथाएं जिनको सुनने के बाद शायद आप भी अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज बदलना चाहेंगे। पहली सत्य कथा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सब ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खाना आने का इंतज़ार करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना आने के बाद सभी खाना खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए काँप रहे थे। खाना खत्म कर वो आदमी सिर झुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उसके हाथ काँप रहे थे और वह खुद भी काँप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे कैद रखा गया था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती थी और मैं कराहते हुए पानी मांगता था तो यह मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है, वहीं धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। दोस्तों, दूसरी सत्य कथा। मुंबई से बेंगलोर जा रही ट्रेन में सफ़र करने के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की एक लड़की से कहा, टिकट कहाँ है? कांपती हुई लड़की ने जवाब दिया, नहीं है साहब। टीसी बोला, तो गाड़ी से उतरो। इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से एक सह यात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज़ आई, जो पेशे से प्रोफेसर थी। उषा जी ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की बोली, पता नहीं मैम। उषा जी बोली, तब मेरे साथ चलो बेंगलोर तक। उषा जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बोला, चित्रा। बेंगलोर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फ़ोन पर बात हुए जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपति ने बिल चुका दिया था। उषा जी बोली, तुमने मेरा बिल क्यों भरा? मैम, यह मुंबई से बेंगलुरु तक के ट्रेन टिकट के सामने कुछ भी नहीं है। उषा जी ने जवाब दिया, अरे चित्रा। चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। यह लघु कथा उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। दोस्तों, कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी भी सहायता किसी का भी जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित करिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक ले जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये दोनों सत्य कथाएं अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।